एआई बुक लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं माया। और मैं हूं टोनी। आज हम एक ऐसी जबरदस्त एक्सप्लेनर के साथ आए हैं जो सच में माइंड ब्लोइंग होने वाली है। बिल्कुल यार, आज हम रॉबिन शर्मा की क्लासिक बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से को डिकोड कर रहे हैं। स्टोरी है जूलियन मेंटल की, जो एक सुपर सक्सेसफुल लेकिन हद से ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट लॉयर था। मतलब स्ट्रेस का लेवल ये था कि वो एक दिन भरे कोर्टरूम में अचानक कोलैप्स हो गया। उसके बाद क्या किया? अपनी सारी दौलत, यहां तक कि अपनी इतनी प्यारी फेरारी तक बेच दी और हिमालय की वादियों में निकल पड़ा ताकि वो प्राचीन ज्ञान को समझ सके। अब देखा जाए तो जूलियन की ये कहानी आज के हम जैसे यंग अडल्ट्स और प्रोफेशनल्स से कितनी ज्यादा रिलेट करती है। हम सब इस हसल कल्चर में पूरी तरह से थक चुके हैं। करियर का स्ट्रेस, एकेडमिक प्रेशर, कभी-कभी सच में लगता है कि बस अब सब कुछ बर्स्ट होने वाला है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा टोनी। और इसी एग्जॉशन और खालीपन का इलाज जूलियन को उन हिमालय की वादियों में योगी रमन से मिला। लेकिन मजेदार बात यह है कि योगी रमन ने उसको कोई बोरिंग सा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही अजीब सी कहानी, एक बिजार फेबल के रूप में लाइफ लेसन सिखाए। अब इस कहानी के सिंबल सुनिए, आपको लगेगा ये क्या मजाक है। सोचिए, एक बहुत ही शानदार बगीचा है, उसके बीच में एक 6 मंजिला ऊंचा लाइट हाउस है, जहां से अचानक एक 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान बाहर निकलता है। एक सेकंड, 900 पाउंड का सुमो पहलवान, वो भी सिर्फ एक गुलाबी तार यानी पिंक वायर केबल पहने हुए। और फिर उसको एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है, वो खुशबूदार गुलाब सूंघता है और हीरों के रास्ते पर निकल पड़ता है। माया, कोई मुझे बताएगा कि इस सब का हमारी लाइफ इंप्रूवमेंट से दूर दूर तक क्या कनेक्शन है? ये तो किसी क्रेजी मूवी का सीन लग रहा है। यही तो इस एक्सप्लेनर का असली मैजिक है टोनी। चलिए इन अजीब सिंबल्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला सिंबल है वो शानदार बगीचा, जो असल में हमारे माइंड यानी हमारे दिमाग को दर्शाता है। अपने दिमाग को मास्टर करना ही लाइफ को मास्टर करना है। ये बात उन स्टूडेंट्स और यूथ के लिए एकदम परफेक्ट है जो पढ़ाई या करियर को लेकर एंग्जाइटी फेस करते हैं। हम जाने अनजाने में अपने माइंड के गार्डन में नेगेटिविटी का कचरा डाल देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा कॉन्शियस होकर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोएं तो हमारा माइंड एक खूबसूरत गार्डन की तरह खिलेगा। एब्सोल्युटली। अब उस बगीचे के बीच में खड़े उस ऊंचे लाइट हाउस को देखते हैं। ये लाइट हाउस हमारे लाइफ पर्पस का प्रतीक है। और ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अक्सर जब हम अपने करियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं या समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तो एक क्लियर गोल का होना उसी लाइट हाउस की तरह काम करता है। ये हमें अंधेरे और तूफानी रास्तों में सही डायरेक्शन दिखाता है ताकि हम भटक ना जाएं। फिर एंट्री होती है हमारे उस विशाल सुमो पहलवान की। ये पहलवान असल में जापानीज कॉन्सेप्ट काइजेन को दर्शाता है। काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी लगातार खुद में सुधार करते रहना। यार, शुरू में तो ये मुझे किसी गॉडजिला टाइप मॉन्स्टर की तरह लगा था, लेकिन इसका मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है। देखो, रातों रात कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। हर दिन खुद पर थोड़ा थोड़ा काम करना, अपनी गलतियों को सुधारना और धीरे धीरे अपना कैरेक्टर बिल्ड करना, यही तो असली काइजन है। बिल्कुल। इसी कहानी के बीच में एक बहुत ही कमाल का कोट आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ये एक बहुत डीप थॉट है। 100%। सिर्फ किताबें रटना या फैक्ट्स याद कर लेना काफी नहीं होता। हमें अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर हम खुद को एक सक्सेसफुल इंसान, एक टॉपर या एक टॉप प्रोफेशनल के रूप में इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो वो सच में कैसे होगा? सबसे पहले माइंड में वो ब्लूप्रिंट बनना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब वापस उस बिजार फेबल पर आते हैं। वो गुलाबी तार या पिंक केबल जो सुमो पहलवान ने पहना था, वो सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की ताकत को दर्शाता है। ये एनालॉजी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। जैसे एक मोटा केबल छोटे छोटे पतले धागों से मिलकर इतना मजबूत बनता है, वैसे ही हमारी विल पावर भी छोटी छोटी आदतों और डिसिप्लिन से स्ट्रांग होती है। सुबह जल्दी उठना हो, वर्कआउट करना हो या जंक फूड छोड़ना हो, ये छोटे डेली स्टेप्स हमें अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। और वो सोने की स्टॉपवॉच जो उसे वहां मिली, वो समय की कीमत यानी रिस्पेक्ट फॉर टाइम का सिंबल है। क्योंकि टाइम हमारी लाइफ की सबसे प्रेशियस कमोडिटी है। एक बार चला गया तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। आज की जनरेशन के लिए तो ये एक प्रॉपर वेकअप कॉल है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉल करते हुए अपना कितना कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस स्टॉपवॉच को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने फोकस और टाइम को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर में टाइम मैनेजमेंट ही तो लाइफ मैनेजमेंट है।
ट्रू। चलिए अब उन खुशबूदार गुलाबों की तरफ बढ़ते हैं जिनकी महक ने उस बेहोश सूमो को जगाया था। ये गुलाब बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने का सिंबल है। एक बहुत पुरानी और प्यारी कहावत है कि जो हाथ दूसरों को गुलाब देते हैं, थोड़ी खुशबू उन हाथों में भी रह ही जाती है। कितनी डीप बात है ना। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो एक्चुअली हमें खुद भी अंदर से एक बहुत अलग लेवल का पीस और सेटिस्फैक्शन मिलता है। सच्ची खुशी सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं, किसी और के चेहरे पर स्माइल लाने में है। और अब इस अजीब लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल कहानी का आखिरी हिस्सा, वो हीरो का रास्ता, जो हमारे 7वें और आखिरी गुण का प्रतीक है, एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट, यानी अपने वर्तमान को, अपने आज को पूरी तरह से अपनाना। जिसका सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि असली खजाना कहीं आगे फ्यूचर की सक्सेस में नहीं रखा है, बल्कि हमारे आज में, इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में छिपा है। हीरो का रास्ता असल में वो खूबसूरत सफर है जिसे हम रोज जीते हैं। तो इस प्रेजेंट में जीने का आखिर मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, जो कल बीत गया सो बीत गया और फ्यूचर अभी दूर है, तो बचा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वही है जो अभी चल रहा है। एकदम परफेक्ट होनी। हमें अपने फ्यूचर गोल्स के पीछे भागते भागते आज की खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। सक्सेस अपनी जगह जरूरी है, पर इस डेली जर्नी को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना ही सबसे बड़ी जीत है। तो लीजिए, हमने इस पूरी कहानी और उसके सातों सिंबल्स को सक्सेसफुली डिकोड कर लिया है, पर जाने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके लिए छोड़ना चाहते हैं। हाँ, इस एक्सप्लेनर के बाद अब आराम से सोचिए, आपने खुद के शानदार बगीचे को यानी अपने माइंड को खूबसूरत बनाने के लिए आज आप लोग कौन सा एक छोटा कदम उठाने वाले हैं? कुछ नया सीखना शुरू करेंगे या नेगेटिविटी से दूर होंगे? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। AI बुक लैब में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जिएं।